नमस्कारम, मैं रजनीश सिंह। आज हम सीखेंगे इंटरफेसिंग ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले विथ आर्डिनो। तो बहुत तरह के एलईडीज डिस्प्ले होती हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है, कॉमनली यूज़ होता है। आप लोगों ने बहुत सारी जगह देखा होगा। ये हमारे वॉशिंग मशीन में यहाँ पे देख सकते हो 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ हुआ है। यहाँ पे टाइम कितना बचा हुआ है कपड़े धुलने में, वो डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है। और ये कैलकुलेटर में भी देख सकते हो, यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ हुआ है। और आप कई जगह देखे होंगे, रेलवे स्टेशन पे डिजिटल क्लॉक्स जो लगी होती हैं वहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ होते हैं। ट्रैफिक लाइट में जो टाइमर होता है वहाँ पे यूज़ होता है, और बहुत जगह यूज़ होता है ये। हम किसी फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि किसी लाइब्रेरी का यूज़ अगर आप करोगे तो फिर आप आर्डिनो तक ही सीमित रह जाओगे। हम कोशिश करेंगे कि सीखेंगे कि इस जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ताकि हम बाकी बोर्ड्स पे भी, कोई भी बोर्ड हो उस पे भी हम इसको यूज़ कर सकें। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता क्या है कि 7 एलईडीज़ को लिया गया है और उसको इस तरह से यहाँ पे व्यवस्थित कर दिया गया है कि इस पे कोई भी आप डिजिट डिस्प्ले कर पाओ। देखिए यहाँ पे 7 एलईडी लिए गए हैं, उनको नाम दिए गए हैं। इसको ये कन्वेंशन है कि इसको ए बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड यही कन्वेंशन है। ए इसको बोलते हैं, इसको बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है। अब इन 7 एलईडीज की सहायता से आप कोई भी डिजिट आप शो कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको 0 शो करना है, तो आप क्या करोगे, ए बी ए बी सी डी ई और एफ, इन 6 को ऑन कर दोगे, इन ये एलईडी ग्लो कर रही होंगी। और जी जी को आप ऑफ कर दोगे, जी जो है वो ग्लो ना कर रहा हो। ठीक, जी जो है वो ग्लो ना कर रहा हो, 0 बन जाएगा। अब मान लीजिए आपको 1 डिस्प्ले करना है, 1 डिस्प्ले करना है तो आप क्या करोगे, बी और सी इन दोनों को ग्लो करोगे, ऑन करोगे, बाकी जो हैं उनको ऑफ कर दोगे। अब मान लीजिए कुछ और डिजिट्स, जैसे अगर 7 डिस्प्ले करना है, तो 7 डिस्प्ले करने के लिए कौन कौन सी एलईडीज आपको ऑन करनी होंगी, ए बी और सी। मान लीजिए 3 डिस्प्ले करना है, तो कौन सी एलईडीज को आपको ऑन करोगे, ए बी सी डी और जी। ठीक। और एक और एलईडी यहाँ पे दिया होता है, ये डेसिमल पॉइंट के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 1.24 डिस्प्ले करना है, तो ये डेसिमल पॉइंट को कैसे हम दिखाएंगे, तो डेसिमल पॉइंट के लिए एक और एलईडी दी है। 7 सेगमेंट के बाद एक एक्स्ट्रा एलईडी दी हुई है। ठीक। तो जैसे कि मैंने बताया कि 7 एलईडीज को हमें यहाँ पे रख दिया हुआ है इस तरीके से कि हम इसमें कोई भी डिजिट 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इसको अरेंज करने के 2 तरीके हैं। अब देखो, एलईडी होता क्या है, एलईडी एक डायोड होता है। इसमें एनोड होगा, कैथोड होगा। एनोड मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट, कैथोड मतलब निगेटिव वाला पार्ट। एनोड में हम हाई पोटेंशियल देंगे, कैथोड में लो पोटेंशियल देंगे। इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से जब ज़्यादा होगा तो ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, तब ये एलईडी ऑन होगी। तो हमें क्या करना होता है कि ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वहाँ पे हाई वोल्टेज देना होता है, निगेटिव वाले पार्ट पे ग्राउंड करना होता है या इससे कम वोल्टेज देना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करने के 2 तरीके हैं, कॉमन कैथोड, कॉमन एनोड। कॉमन कैथोड में क्या कर रहे हैं, जो हमारे 7 सेगमेंट हुए और एक ये डेसिमल वाला भी, सबके कैथोड को, यहाँ से देखिए कैथोड को, सब ये एनोड है, ये कैथोड। जब ऐसे एरो बना होता है ना, जिधर ये इसका मुंह, इधर ये ऐसे लाइन होता है, ये वाला पार्ट कैथोड होता है, ये वाला पार्ट एनोड होता है। सबके कैथोड को, यहाँ से देखिए, यहाँ से कैथोड को, यहाँ से कैथोड को, सबको कैथोड को कॉमन करके ग्राउंड कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा कॉमन कैथोड डिस्प्ले। ठीक है, एक वैरायटी है
7 सेगमेंट का। अब सबके कैथोड को ग्राउंड कर दिया गया है, यानी जिस एलईडी के एनोड पे हम हाई वोल्टेज देंगे वो ग्लो करेगा। ठीक है, यानी सबके कैथोड को हमने ग्राउंड पहले से कर दिया है। अब जिसके एनोड पे हम हाई वोल्टेज देंगे वो ग्लो करेगा। दूसरा जो अरेंजमेंट है वो है कॉमन एनोड डिस्प्ले। इसमें क्या किया, सबके एनोड को लिया गया। यहाँ से देखो, सबके ये एनोड है, ये वाला पार्ट एनोड होता है, सबके एनोड को, यहाँ से एनोड को, सारे एलईडीज का एनोड को लिया गया है। उनको कॉमन करके वीसीसी मतलब जो हमारा हाई वोल्टेज है, 5 वोल्टेज, जो हमारा आर्डिनो जो है 5 वोल्ट देता है। अभी अभी जो नए बोर्ड्स आ रहे हैं उसमें 3.3 वोल्टेज होते हैं, ये वोल्टेज उनको दी गए हैं। तो हमें हाई वोल्ट जो है, लॉजिक हाई 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट जो है एनोड को दे दिया गया है। यानी जिसके कैथोड को हम ग्राउंड करेंगे या लॉजिक 0 देंगे वो ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। जैसे मान लो हमें 4 डिस्प्ले करना है, ठीक, 4 डिस्प्ले करना है, तो 4 करने के लिए कौन कौन सी एलईडी ऑन होगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो ये कॉमन कैथोड है, तो इनके एनोड को जहाँ पे हम लॉजिक 1 देंगे, लॉजिक 1 मतलब अगर आर्डिनो के केस में तो 5 वोल्ट, तो जहाँ पे हम लॉजिक 1 देंगे वो वाली एलईडी जल जाएंगी। तो इनका एनोड जो होगा वो आर्डिनो के डिजिटल पिन से, जो डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होती है वहाँ से हम कनेक्ट करेंगे जम्पर वायर्स की सहायता से। तो हम क्या करेंगे, अगर 4 को शो करना है, 4 डिस्प्ले करना है, तो एफ, बी, सी और जी, ये वाले एलईडीज, इनका ये ऐसे निकला होगा, यहाँ से ये एफ कनेक्ट करेंगे हम किसी डिजिटल पोर्ट में, उनको हम लॉजिक 1 देंगे और बाकी को लॉजिक 0 देंगे। तो हमें जो इस, मान लीजिए ये वाला है, इसके हमने एनोड को हमने लॉजिक 0 दिया, तो इसका कैथोड ग्राउंड था और एनोड को भी 0 दे दिया, यानी ये ऑन नहीं होगा, ये ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरह से 4 डिस्प्ले हो जाएगा। बट कॉमन एनोड में हमें जो एलईडी ऑन करनी है उसको हम लॉजिक 0 देंगे, क्योंकि एनोड को हमने हाई वोल्टेज दे दिया हुआ है, हमारा आर्डिनो से उसका कैथोड लग रहा है, कैथोड पे लॉजिक 0 देंगे। तो आप जब भी डिस्प्ले लोगे तो मैन्युफैक्चरर जो है वो ये बताता है कि ये कॉमन कैथोड है या कॉमन एनोड है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। हम प्रोटियस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। इसको आपको दिखाने के लिए, हमेशा आप कुछ भी बनाओ, हमेशा कोशिश करो कि इसको सिमुलेट करने की। ठीक, आप चाहो हार्डवेयर बना रहे हो या रोबोटिक्स में बना रहे हो या कंट्रोल सिस्टम का कुछ बना रहे हो, चीज़ों को सिमुलेट करो। इससे आप बहुत सारी चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। आप वो हार्डवेयर को डैमेज किए बिना आप अपने कोड को, अपने डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हो। सो ये प्रोटियस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है, इसका हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और भी सारे और भी ये एक्चुअली ये फ्री नहीं है सिमुलेशन, प्रोटियस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। और फ्री सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है वॉकवी, WAKWI वॉकवी, और टिंकरकैड, ये 2 फ्री हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो न्यू प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, 7 सेक डिफ़ॉल्ट स्कीमेटिक लेते हैं। पीसीबी लेआउट की भी ज़रूरत नहीं है, फर्मवेयर की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा प्रोटियस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। अब इस पर कुछ डिवाइस पिक करने के लिए यहाँ P पर क्लिक करते हैं। P पर क्लिक करने के बाद यहाँ कीवर्ड में यहाँ पे आप टाइप करते हो आर्डिनो। आप यहाँ पे देखोगे आर्डिनो आ गया। आप कोई सा भी ले सकते हो,
ऊनो लेते हैं, आर्डिनो ऊनो बहुत ही फेमस है, कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कहीं पे भी जहाँ पे आपकी इच्छा करे ले जाके लगा दो, एक बार और क्लिक करेंगे तो ये आ गया आर्डिनो ऊनो। ठीक, अब हमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले लेना है, तो इस वीडियो में हम सिंगल डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे पहले करेंगे, उसके बाद कोड में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके 4 डिजिट को भी देखेंगे। तो फिर से पी पे क्लिक करना है, कोई भी डिवाइस पिक करने के लिए पी पे, पी फॉर पिक, और यहाँ पे आप हम सर्च करेंगे 7 सेग, तो यहाँ पे बहुत सारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले आ गए। देखिए कॉमन एनोड है, कॉमन कैथोड है, तो हम कॉमन कैथोड रेड, अलग अलग जो एलईडीज़ के कलर हैं हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 7 सेगमेंट कॉमन कैथोड डिस्प्ले जो कि रेड कलर का है, सिंगल डिजिट का है। ओके किया और यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे ऐसे ये जो सबसे ऊपर वाला है वो ए का है, ये कॉमन कैथोड है, तो इसका जो एनोड है, ए का एनोड यहाँ है